तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो मास्टर लियू होती है वो किन्नान से बोलती है कि देखो तुम अभी केवल स्पीच और लिबरेशन के रियलम में हो, इसलिए तुम उन सभी उल्फों को नहीं मार सकते। अगर तुम्हें उन सभी उल्फों को मारना है तो तुम्हें डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा। तो गाइस जो हमारा आज का एपिसोड है वो वहीं से स्टार्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोल रहा होता है कि कल जो मैंने जिस वुल्फ से फाइट किया था वो केवल स्पीच और लिबरेशन के रियलम में था, बट मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसके साथ अकेले फाइट करता उससे जीत सकता था। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि जो वुल्फ होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है वो इंसानों से ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए अगर तुम एक साथ इन सारे वुल्फों से फाइट करने के लिए गए तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे पीस कर डालेंगे। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूंगा और सही समय का इंतजार करूंगा उन पे हमला करने के लिए। उसके बाद जो किन्नान होता है वही झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और वहीं से उन वुल्फों पे नजर रखने लगता है। जिसके बाद किन्नान बोलता है कि आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं जाने वाला है, आज का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार जाएगा। उसके बाद जो किन्नान होता है उन उल्फों को देखने के बाद चौंक जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उल्फ नहीं है। और उसके बाद हमें उन उल्फों को दिखाया जाता है जो कि तादाद में बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो वहाँ पे पानी पी रहे होते हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि यहाँ पे तो सच में काफी ज्यादा उल्फ है, मैं इन पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता और इस केव को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वुल्फ किंग की केव होगी। आई थिंक मुझे जो लगता है जो इनका लीडर है वो इसी केव के अंदर होगा। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वे भी उस केव की ओर देख के बोलते हैं कि बच्चे, इस केव के अंदर से मैं स्पीच और लिबरेशन की पीक की पावर को महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा अपोनेंट मिल गया है बच्चे। तभी जो किन्नान होता है उसे किसी की एनर्जी फील होती है और वो चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है कि हमारी तरफ कोई बहुत तेजी से आ रहा है। और उसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए आ रहे होते हैं उन्हीं उल्फों की तरफ। और गाइस ये वही दो बंदे हैं जो कि उस ओल्ड मैन के साथ थे जो कि डिवाइन रियलम पर था, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है जो उस ओल्ड मैन के साथ थे जो योमिंग सेक्ट से था, आखिर ये यहाँ पे क्या करने आए हैं। उसके बाद हमें उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो वहीं पे आके उन उल्फों के सामने खड़े हो गए होते हैं और उन्होंने अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड को लगा रखा होता है। तो जो ब्लैक बाल वाला लड़का होता है वो किसी पिल को पानी में डालते हुए उन उल्फों से बोलता है कि चलो अब तैयार हो जाओ हमारा गुलाम बनने के लिए, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस पिल को खाने के बाद। और गाइस वो उस पिल को उसी पानी में डाल देता है जिस पानी को वे वुल्फ पी रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो पिल उसी पानी के अंदर जाके गिर जाती है जिस पानी को वे वुल्फ पी रहे होते हैं। और जैसे ही वे वुल्फ उस पानी को पीते हैं उनके अंदर से डेविल एनर्जी निकलने लगती है और ये भी डेविल में बदल जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो जो काले बालों वाला लड़का होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द इस पानी को पियो और हमारे सेक्ट के गुलाम बन जाओ। जैसे ही तुम हमारे सेक्ट के गुलाम बन जाओगे उससे हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी जो सफ़ेद बालों वाला लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है, सही कहा तुमने, ये जो वुल्फ है इनकी ताकत से हमारा जो सेक्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद हम हाउयाओ सेक्ट को आसानी से तबाह कर पाएंगे। और हाउयाओ सेक्ट को तबाह करने के बाद वो जो लड़की है उसकी जो सीतियान ब्लड लाइन है वो भी हमारी हो जाएगी, जिसके बाद पूरे नॉर्थन रीजन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमें हरा पाएगा। पूरे नॉर्थन रीजन में सबसे पावरफुल हम ही होंगे। और उन लोगों की ऐसी हरकत देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है तो अब समझ आया मुझको, जो योमिंग सेक्ट है वो इस पिल की मदद से इन सभी बीस्टों को डेविल जोन में एंटर करा पा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर बीस्टों को डेविल जोन में किस तरह से एंटर कराया जा सकता है, क्योंकि इंसानों के लिए तो आसान है उनको डेविल जोन में एंटर कराना, पर बीस्टों के लिए मुश्किल था, इसीलिए इन्होंने इस पिल का सहारा लिया है इन सबको डेविल जोन में एंटर कराने के लिए। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये जो बीस्ट है ये डेविल जोन में एंटर करने से पहले स्पिरिचुअल लिबरेशन के फर्स्ट स्टार पर थे, पर जैसे ही इन्होंने डेविल जोन में एंटर किया इनका एक एक स्टार बढ़ चुका है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो लोग अपनी पावर को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं वो डेविल जोन में एंटर करना चाहेंगे, क्योंकि डेविल जोन में एंटर करके पावर को बहुत जल्दी बूस्ट किया जा सकता है। इसीलिए जो योमिंग सेक्ट है वो लोगों का फायदा उठा रहा है, वो लोगों को पावर का लालच दे रहा है और उन्हें डेविल जोन में एंटर करा रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता है। इसके बाद जो हमारा व्यू होता है वुल्फ किंग की केव के बाहर जाता है जहाँ पे वे दोनों आ चुके होते हैं और जो काले बाल वाला लड़का होता है वो व्हाइट बाल वालों से बोलता है कि चलो अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अगर तुम वुल्फ किंग को डेविल जोन में एंटर करा देते हो तो मुझे पक्का यकीन है जो मास्टर है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा इनाम देगी, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अंदर जाकर जो वुल्फ किंग है उसको डेविल जोन में एंटर कराना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद जो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो मैं अंदर जाऊंगा, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो उसके पास जाकर उसका खाना बन जाऊँ। ये जो वुल्फ है ये स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर है
और हो सकता है कि इसने ब्रेक थ्रू कर लिया हो या डिवाइन रियलम पर पहुंच चुका हो। तो मुझे ऐसे मौके की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो इस मौके का फ़ायदा तुम्हें उठाना चाहिए और तुम्हें अंदर जाना चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। मैंने तो अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। मुझे अभी अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े लेने हैं। तो इसीलिए तुम अंदर जाओ और अपने मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ। मुझे तुम्हारे मौके की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद वो जो काले बाल वाला बंदा होता है वो भड़क जाता है और भड़कते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। मैं तुमसे हाई रैंक पर हूँ, तो मैं जो भी बोलता हूँ तुम्हें वही करना होगा। इसीलिए चुपचाप मेरी बात को सुनो और अंदर जाओ और जाके उस बुल को डेविल जोन में इंटर कराओ। नहीं तो तुम्हें मेरा ऑर्डर ना मानने के लिए बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट में वापस लौटने के बाद। जो सुनने के बाद जो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है उससे बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगर मैं अंदर गया तो वो उल्फ मुझे जिंदा ही खा जाएगा। तो उससे खाए जाने से अच्छा है कि तुम मुझे यहीं पे ही मार डालो, बट मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जो काले बाल वाला बंदा होता है वो एक डरावना सा फेस बना लेता है और उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानने वाले हो। तो ठीक है, जब हम सेक्ट में लौटेंगे मैं मास्टर को बता दूंगा कि तुमने मेरा ऑर्डर मानने से मना कर दिया था और तुम अंदर नहीं गए उस वुल्फ किंग को डेविल जोन में इंटर कराने के लिए। तो उसके बाद जो मास्टर तुम्हारे साथ करेंगे उसका तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मास्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। हो सकता है कि वो तुम्हें मौत से भी बड़ी सज़ा दे। पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा। जो सुनने के बाद वो जो दूसरा बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हो। जिसके बाद वो जो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है उसके हाथ से पिल को छीन लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर मैं अंदर ना गया और मास्टर को पता लग गया तो मैं खुद नहीं जानता वो मुझे कितनी बड़ी सज़ा देंगे। और उसके बाद वो वुल्फ किंग की केव के अंदर जाने लगता है और उसे जाता हुआ देख के जो ब्लैक बाल वाला बंदा होता है वो पीछे से बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, पता नहीं तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है और तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट बन जाते हो। चलो बहुत बढ़िया है, अब तुम अंदर जाओ और उसको जाकर डेविल जोन में एंटर कराओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है केव के अंदर से जो बीस्ट होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब गुर्राने की। और जो वो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है वो अंदर से चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वही वुल्फ किंग आ रहा होता है उसको मारने के लिए। और वो जो बंदा होता है वो अपने साथी के पास जा रहा होता है उससे हेल्प लेने के लिए, बट वो जो उसका पार्टनर होता है उसको लात मारता है और उसे बोलता है कि निकलो यहाँ से, तुम्हें मैंने जो काम दिया है उस काम को करो, ना कि मेरे पास आओ। और हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो लात खाने के बाद सीधे उस वुल्फ के मुंह के अंदर ही जाके गिरता है। पर जैसे ही वो वुल्फ उसको खाता है वो भी डेविल जोन में एंटर कर जाता है, क्योंकि जो वो बंदा था उसके हाथ में डेविल पिल थी और उसने वो डेविल पिल के साथ ही उस बंदे को खा लिया। तो इसीलिए वो जो पिल है वो उसके अंदर चली गई और वो भी डेविल जोन में एंटर कर जाता है। जिसे देखने के बाद जो काले बाल वाला बंदा होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो तुमने अपने मिशन को पूरा कर दिया, पर कितनी बदकिस्मती की बात है कि तुम अपने रिवॉर्ड को नहीं ले सकते। पर कोई बात नहीं, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो मैं ले लूंगा, क्योंकि हम दोनों भाई भाई जैसे हैं। और हमें उसके बाद उस वुल्फ को दिखाया जाता है जो उस पिल को खाने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि वो डेविल जोन में एंटर कर गया होता है। डेविल जोन में एंटर करने से उसका जो पावर लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ गया होता है। और आई थिंक मुझे जो लगता है वो अब डिवाइन रियलम पर पहुंच चुका है, क्योंकि डेविल पिल को खाने से जो भी बंदा होता है जो भी डेविल जोन में एंटर करता है उसका 1-2 स्टार हमेशा बढ़ जाता है। तो ये वुल्फ है, इसने पूरी डेविल पिल को खा लिया। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये अब डिवाइन रियलम पर पहुंच चुका है। तो अब ये डिवाइन रियलम पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है हमें पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।